नमस्कार, मैं विनीता कोठारी आप सभी का एमए फाइनल गृह विज्ञान के एडवांस टेक्सटाइल्स की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम गृह उपयोगी वस्त्रों के चयन के अंतर्गत टेबल नैपकिन्स का चयन का अध्ययन करेंगे। टेबल नैपकिन के लिए चुनाव करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका वस्त्र मजबूत, टिकाऊ, मुलायम, सिकुड़न अवरोधी, स्पर्श में चिकना, आसानी से धुल सकने वाला, सघन रचना वाला, दृढ़ एवं प्रत्यास्था के गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए। साथ ही इसमें कड़ापन और अवशोषण का भी विलक्षण गुण होना अनिवार्य है। लुगलुचे, अत्यधिक मांडी वाले या झिरझिरी रचना वाले वस्त्रों से निर्मित टेबल नैपकिन्स अनुपयुक्त रहते हैं। टेबल नैपकिन्स को हमें बार बार धोना पड़ता है, अतः प्रत्येक उपयोग के पश्चात धुलाई आवश्यक होती है। तो उसमें मांड लगा वस्त्र होगा तो 2-4 धुलाई के बाद वह मांड निकल जाएगा और वस्त्र की रचना लुगलुगी सी हो जाएगी। टेबल नैपकिन के लिए जो हम फैब्रिक सिलेक्शन करते हैं उसमें कॉटन फैब्रिक या सूती वस्त्र उत्तम रहते हैं, परंतु हम रेयॉन, टेरिकॉट, दो सूती आदि से भी नैपकिन बनाते हैं। नैपकिन हमारे बाज़ार में रेडीमेड्स मिल जाते हैं या हम कपड़ा लेकर उन्हें घर पर बना सकते हैं। यूजुअली नैपकिन्स की जो साइज़ होती है वह 12 बाई 12 इंच या 12 बाई 14 की रहती है। यूजुअली इससे छोटा या बड़ा नैपकिन ज़्यादा उपयोगी नहीं होते हैं। टेबल नैपकिन्स कलर्ड या वाइट कलर के हम चयन कर सकते हैं। यूजुअली हम सफ़ेद टेबल नैपकिन्स को प्रेफर करते हैं, हालांकि इनकी देखभाल, सफाई, रखरखाव आदि संग्रह करना कठिन होता है। आजकल लंचियन नैपकिन का भी उपयोग बढ़ गया है क्योंकि ये अत्यंत मजबूत, टिकाऊ और आकर्षक होते हैं, साथ ही सस्ते होते हैं। रंगीन टेबल नैपकिन्स भी अच्छे होते हैं, परंतु कभी कभी रंग निकल जाने के बाद क्योंकि इन्हें बार बार हमें धोना पड़ता है तो ये बेजान, भद्दे और बदरंगे लगते हैं। लिनन का नैपकिन अत्यंत सुंदर, आकर्षक और वैभवशाली लगता है, परंतु बहुत कॉस्टली होने के कारण हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। साथ ही इसकी सफाई, धुलाई, देखभाल, रखरखाव, संरक्षण और संग्रह करना भी कठिन होता है। आज हमारे बाजार के अंदर पेपर नैपकिन्स का उपयोग किया जाता है, जिससे भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा काम आसान हो जाता है। ये यूज एंड थ्रो नैपकिन्स होते हैं जिन्हें उपयोग करने के पश्चात फेंक दिया जाता है। ऐसे नैपकिन्स हम विभिन्न समारोह, पार्टी आदि के अंदर उपयोग करते हैं। सर्वश्रेष्ठ नैपकिन हमारे सूती वस्त्र से बने नैपकिन होते हैं। ये सस्ते होने के साथ साथ इनकी सफाई, धुलाई, देखरेख, संग्रह करना इजी होता है, अतः हम इनका अधिकांश प्रयोग करते हैं। तो हम देखते हैं कि टेबल नैपकिन्स का सिलेक्शन करते वक्त हमें एक तरह से उन्हीं बातों को ध्यान में रखना चाहिए जो हम अन्य गृह उपयोगी वस्त्र जैसे बेड कवर, तकिए, गिलाफ, मेजपोश आदि का चयन करते हैं। सेकंड हम अध्ययन करते हैं टेबल क्लॉथ। टेबल क्लॉथ का चयन व खरीदारी करते समय भी हमें उन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए जो हम अन्य गृह उपयोगी वस्त्रों के लिए ध्यान में रखते हैं। यूजुअली हम इसमें भी वही कपड़ों का चयन करते हैं जो सघन रचना वाला हो, जो मजबूत हो, जो सिकुड़ता नहीं है और टिकाऊ और आसानी से धुल सकता है। सतह जिसकी चिकनी और मुलायम हो, जिन्हें स्पर्श करने पर हमें सुख की अनुभूति होती है। वस्त्र की परिसज्जा अत्यधिक मान देकर नहीं की गई हो, इसमें पर्याप्त दृढ़ता और कड़ापन होना आवश्यक है। फाइन कॉटन के मेजपोश यूजुअली उत्तम किस्म के होते हैं। हैंडलूम के मेजपोश भी सुंदर और आकर्षक लगते हैं। मेजपोश क्रय करते वक्त
टेबल की साइज को हमें ध्यान में रखना होता है। मेजपोश टेबल की नाप से हमेशा बड़ा होना चाहिए तथा टेबल के चारों तरफ एक एक फीट नीचे लटकता रहना चाहिए। बाजार के अंदर जो मेजपोशों रेडीमेड मेजपोश अवेलेबल होते हैं वे 90 बाई 108 इंच, 72 बाई 90 इंच, 64 बाई 72 इंच, 64 बाई 54 इंच, 45 बाई 64 इंच और 36 बाई 54 इंच के उपलब्ध हैं। परंतु मेज़ की साइज़ के अनुसार हम मेजपोश को तैयार कर सकते हैं। मेजपोश की खरीदारी करते समय उसकी परिसज्जा और परिष्कृतियों पर भी हमें ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि अत्यधिक कड़ा होने पर उन्हें बार बार धोएंगे तो उसका मांड निकल जाएगा और वह लुगलुगा और लाइफलेस, बेजान और अनाकर्षक हो जाएगा। मेजपोश का चुनाव करते समय हमें उसके रंगों और छापों का भी ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि जितना भी मेजपोश टिकाऊ, सिकुड़न-रोधी, मुलायम क्यों न हो, अगर वह सुंदर और आकर्षक रंगों का नहीं होगा तो वह हमारे कमरे की या हमारे कक्ष में चार चांद नहीं लगा सकता है। यूजुअली मेजपोश हम रंगीन, गहरे, चटकदार कलर्स के चयन करते हैं। उन पर आकर्षक कढ़ाई भी करी जा सकती है, जिससे उनकी सुंदरता द्विगुणित हो जाती है। मेजपोश को पर हम पेंटिंग या एप्लिक वर्क भी कर सकते हैं और उसे सुंदर बना सकते हैं। मेजपोश को हम ओकेजनल अवसरों के ऊपर कढ़ाई वाले यूज़ कर सकते हैं। मेजपोश सूती, लिनन, टेरिलीन, टेरिकॉट, रेयॉन आदि रेशों से निर्मित होते हैं। टेरिलीन के मेजपोश सबसे उत्तम माने जाते हैं। सूती व हैंडलूम के मेजपोश भी उत्तम क्वालिटी के होते हैं, परंतु उनको धोना या धुलाई की प्रक्रिया में ज़्यादा मेहनत करनी होती है। अतः हमें सावधानी पूर्वक मेजपोशों का चयन करना चाहिए। टेबल मैट्स तीसरा आता है। इसी के तहत टेबल मैट्स में एक रनर और 6 मैट्स होते हैं। रनर का नाप 12 बाई 26 इंच होता है। मैट्स में भी सामान्यतः 2 नाप के बाजार में मिलते हैं। हम अपनी आवश्यकता अनुसार और इच्छा अनुसार इसके नाप को हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। इनकी टेबल मैट्स के वस्त्र के जब हम चयन करते हैं तो इसकी रचना भी सघन, मजबूत और टिकाऊ होना आवश्यक है। हल्का कड़ापन और दृढ़ता भी इसमें आवश्यक है। परिसज्जा करते समय अधिक मांडी का उपयोग करके वस्त्र को कड़ा बनाया जाता है, परंतु ऐसे वस्त्र अच्छे नहीं रहते हैं, क्योंकि 2-4 धुलाई के उपरांत मांड झड़ जाता है तथा वस्त्र झिरझिरा और लुक-लुचा हो जाता है। प्रत्येक बार उपयोग के पश्चात टेबल मैट्स को हमारे लिए धोना आवश्यक है। अतः इसकी सफाई और धुलाई आसानी से हो, हमें ऐसे वस्त्रों का चयन करना होता है। इसमें हम ऐसे वस्त्र का चयन करें जिस पर से दाग धब्बे भी हम आसानी से मिटा सकें। टेबल मैट्स और रनर यूजुअली हम डाइनिंग टेबल की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके लिए वैसे वस्त्रों का चयन होना चाहिए जो सुंदर, आकर्षक, मनोहारी हो। टेबल मैट्स हल्के रंगों अथवा श्वेत रंगों के लिए जा सकते हैं, परंतु उनमें एक अवगुण है कि इनमें दाग धब्बे शीघ्रता से लग जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर हमारी भोजन की प्लेट्स या टोंगे आदि रखे जाते हैं। हम कढ़ाई या पेंटिंग के द्वारा भी इन्हें अलंकृत कर सकते हैं, परंतु ऐसे टेबल मैट्स को हम विशेष अवसरों पर भी यूज़ कर सकते हैं। आज बाजार के अंदर टेरिलीन, डेक्रॉन, टेरिकॉट, नायलन और प्लास्टिक से निर्मित टेबल मैट्स उपलब्ध हैं। सूती और लिनन के टेबल मैट्स भी अच्छे माने जाते हैं।
इस प्रकार हम हमारे टेबल मैट्स, टेबल नैपकिन्स और टेबल क्लॉथ का चयन कर सकते हैं। धन्यवाद।